वंदे मातरम। गणित कक्षा 6 का प्रश्नावली 8.5। आज हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि a 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 है। तो इसमें बच्चों आपको यहाँ पे सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश, शतांश और हजारवां भाग लिखना है। फिर जो अंक जिसके नीचे हैं उसको लिखकर फिर आपको जोड़ कर देना है। यहाँ पे 0.007, फिर 8.5, बाकी की जगह भी 0, फिर 3 0 0। अब देख रहे हैं कि जो जिस स्थान पे है, यानी सैकड़े को सैकड़े के स्थान पे, दहाई को दहाई के, इकाई को इकाई के, दशांश को दशांश के, शतांश को शतांश के, हजारवां को उसके स्थान पे रख के जोड़ देना है। इसी तरह से दूसरा सवाल भी आपको ऐसे कर देना है। दूसरा सवाल है कि 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। तो आप देख रहे हैं कि 15 में से एक दहाई है, 5 इकाई है, फिर 0 0 0, यानी दशांश, शतांश, हजारवां भाग पे 0 0 है। इस तरह से आपको ये जो है कर देना है। फिर इसके नीचे 6.632 है, 6 दशांश है, 7 शतांश है और 2 हजारवां भाग। फिर 13 ऐसे लिख देना है, 13.8, 8 उसके बाद शतांश और हजारवां भाग नहीं है। फिर अंक के नीचे अंक लिखकर जोड़ देना है। ठीक है। फिर आप तीसरा देख रहे हैं, इसी तरह से सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां भाग लिखकर आपको जोड़ देना है। फिर आपका ये सवाल यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर इसी तरह से आप ये भाग देख रहे हैं, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां भाग, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आपको जोड़ की क्रिया करनी है। इस तरह से आप ए से लेके एफ तक की सभी क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है, ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां भाग फिर आपका ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से आपका ये है, फिर आपका ये भाग है। ठीक है। अब अगला आप देखेंगे कि रशीद नाम का एक आदमी है, 35.75 रुपये में गणित और 32.660 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी है उसने। ठीक है। फिर रसीद द्वारा खरीदी कितना किया गया खरीदी। ठीक है। तो गणित की पुस्तक पर व्यय, फिर विज्ञान की पुस्तक पर व्यय, दोनों पुस्तकों पर कुल व्यय करके आपको उसको जोड़ देना है। ठीक है। आप इसे जोड़ दीजिए। फिर जो है 32 वाले को और जोड़ने पे आपका 68.35 आता है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए कि राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15.80 यानी रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा कुल धन कितना दिया गया। तो माता द्वारा दिए गए रुपए, फिर पिता द्वारा दिए गए रुपए, फिर राधिका को दिया गया कुल धन। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका टोटल 26 रुपया 30 पैसा आएगा। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए कि नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट खरीदा। उसके द्वारा कुल कितना खरीदा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कमीज के लिए कपड़ा, पैंट के लिए कपड़ा, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर आपका जो है
ये जो है 3.20 प्लस 2.05 जोड़े तो आपका आया 5.25 मीटर कपड़ा। फिर प्रश्न नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 5 जो है ये देखेंगे कि नरेश ने प्रातःकाल 2 किलोमीटर 2 किमी 35 मीटर चला। शाम को वो जो है 1 किमी 7 मीटर चला। वो कुल कितनी दूरी चला? तो प्रातःकाल द्वारा तय की गई दूरी, सायंकाल द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा कुल दूरी। तो यहाँ पर कुल दूरी आप देखिए तो उन दोनों को जोड़ने से जो है 2.035 किमी प्लस 1.007 किमी बराबर जोड़ने पे 3.042 किमी उसकी दूरी आ गई। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किमी 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किमी 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? तो बस द्वारा तय की गई दूरी 15 किमी 268 मीटर, कार द्वारा 7 किमी 7 मीटर तो उसको दशमलव में बदला गया। पैदल चली गई दूरी 500 मीटर है, उसको भी किमी में बदल कर, यानी इन सवालों को पहले मीटर को किमी में कन्वर्ट करके फिर जो है जोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुल दूरी जो तय की गई दूरी है उस सबको जोड़ने से जो है यहाँ पे कुल 22.775 किमी दूरी तय की गई उसके द्वारा। फिर प्रश्न नंबर 7 है कि रवि ने 5 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 20 ग्राम चीनी और 10 किग्रा 850 ग्राम आटा खरीदा। तो यहाँ पर भी जो है 5 किग्रा और 400 ग्राम को पहले दशमलव यानी किग्रा में कन्वर्ट किया गया है, जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में कर लिए थे। फिर यहाँ पर भी करने के बाद 10 किग्रा 850 ग्राम को, ठीक है, फिर इन सब को फिर जोड़ दिया गया है एक तरह से। फिर आपका टोटल जोड़ने पर 5.40 किग्रा और 2.02 किग्रा और 10.85 किग्रा जोड़ने पर 18.270 किग्रा आपका सवाल आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये अभ्यास ख़त्म होता है। अब यहाँ पे प्रश्नावली 8.6 है, घटाना है हमें। तो घटाने के जैसे निम्न को घटाइए, 20 रुपया 20.75 से 18 घटाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो घटाने का भी नियम सेम है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव अंक का यूज करते हुए आपको घटाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, फिर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यहाँ से उधार लाइए 10 में से 8। मतलब जो घटाने का नियम है वो सेम है, लेकिन क्या अंक करना कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटाना है। फिर आप बी देखिए, 250 मीटर से 202.4 मीटर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 250 पूर्णांक के बाद 0.00 कर दिए, फिर उसके बाद 202 माइनस 540 कर दिया, 6×4=10, फिर घटा दिया 6×4=10, यहाँ पे 9 यानी 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ पे 7 में से 2 गए 9 और यहाँ बचा 4, फिर घट गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे डी का सवाल है, इसमें ये भी वैसे ही घटाया गया है कि 5.206 फिर माइनस 2.051। प्रश्न 2, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 9.756 माइनस 6.28, तो यहाँ पे इसको घटाया गया है। सेम वैसे ही घटाना है, सिर्फ अंकों के दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, दशांश शतांश हजारवां भाग को उनके अंक के नीचे रखना है। यहाँ पे 6.756 है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 6.28, यहाँ पे इसकी जगह कुछ नहीं, तो यहाँ 0 कर दीजिए। तो 6, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 6 गए 3। इस तरह से ये 18.50 को माइनस 6 से घटाना है। यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 14 में से 7 गए 7, यहाँ गया 7 में से 6 गया 1, फिर 1। इस तरह से आप जो है इसको घटा सकते हैं। फिर यहाँ पर
21.05 को -15.27 से घटाए तो यहाँ 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ 9 में से 7 2 गया 7, यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 बचा। फिर यहाँ घटाना है, यहाँ सेम घटाने की प्रोसेस जो पहले आप घटाते हो वैसे घटाना है। यहाँ 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 5, यहाँ से उधार लाएंगे 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1। तो घटाने की जो प्रोसेस है वही है, सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि राजू एक पुस्तक ₹35.65 की खरीदता है। उसने दुकान